ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नेशनल जनरल सेक्रेटरी IAM डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ANB न्यूज़ पे आपका स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर जो हालात अभी देश के बने हुए हैं, इस सारे पूरे जो इस समय की सिचुएशन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुलदीप जी, दूसरी लहर डाउन जा चुकी है। जो 4.25 लाख केसेस हो रहे थे अप्रैल मई में, वो अब 40,000 से नीचे आ चुके हैं और हम इस हिसाब से खुश हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लॉकडाउन खुल गया है और अनलॉक हो गया है, उससे जो लोगों ने लापरवाहियां शुरू कर दी हैं और कोरोना नॉर्म्स और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारी चिंता है जैसे कि पश्चिमी दुनिया में, यूरोप में तीसरी वेव आ चुकी है, तो हमारा एक डर सा बना हुआ है कि वो वेव हमारे देश को छुएगी, कितना छुएगी, बच्चे बीमार ज्यादा होंगे या गर्भवती महिलाएं होंगी, तो ये एक मन में डर है। तो आपके चैनल से मैं लोगों को एक ही बात कहूंगा कि फिलहाल देश में काफी हद तक शांति है और कोविड-19 के केसेस कम हैं, लेकिन वो अपना वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं, जो कि देश में बड़े जोर जोर से चल रहा है आजकल। और साथ में जो कोरोना के नॉर्म्स हैं, जो छूट-फूट सावधानियां हैं, जैसे घर से फालतू ना निकलना, मास्क जरूर पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ में मत जाना, भीड़ में शामिल मत होना, अपने हाथों को साफ करना, सैनिटाइज करना, अगर इन बातों को फॉलो किया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है जो आने वाली जो डर, जो तीसरी लहर है कोरोना की, जिसका डर हम सबके दिमाग में है, वो या तो आएगी ही नहीं या आएगी तो बहुत ही सबड्यूड या कम फॉर्म में आएगी। डॉक्टर साहब, जो आपने बातें बताई है कि लोगों को इन सब जो आपने बताई है गाइडलाइंस, जो हदायतें हैं, उनका पालना करना चाहिए, लेकिन ये तो पहली वेव में भी सरकार ने लोगों को बताया था, उसके बाद सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सरकार के बारे में हम अगर बात करें तो सरकार को सेहत माहिरों ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि भाई देश में सेकंड वेव आ रही है। तो अब हम अगर जेकर बात की जाए तो सरकार तीसरी वेव के लिए तैयार है जी? देखिए, जब दूसरी लहर आने वाली थी उस टाइम हमने उतनी सख्ती से लोगों ने पालन नहीं किया था। उस टाइम पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स और सोशल गैदरिंग्स इवन मई अप्रैल तक मार्च अप्रैल तक बड़ी तेजी से चल रही थी। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन जरूर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फॉलो नहीं कर रहे थे और बहुत ही कमियां चल रही थी। लेकिन दूसरी लहर के जो नुकसान हुआ है उससे लोगों को जागरूकता जागी है और हमें पूरा विश्वास है कि अब लोग बाग वैसी गलतियां नहीं करेंगे जो दूसरी लहर से पहले की। जी डॉक्टर साहब, जो अब भारत में वैक्सीन का जो चल रहा है, सभी सरकार भी वैक्सीन लगा रही है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी वैक्सीन लगा रही है, कितना लगता है कितने प्रतिशत भारत में वैक्सीन अभी हो चुका है और उससे कितना प्रतिशत है जो कोरोना का तीसरी वेव से बचाव हो सकेगा? दूसरी लहर का और तीसरी लहर का मुकाबला इसलिए भी थोड़ा अच्छा होगा कि दूसरी लहर में वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी और अब ऑलमोस्ट 35-36 करोड़ लोग हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लग भी गई है। और जिस तेजी से ये अभियान चल रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इससे थोड़ा सा बचाव हमारे देशवासियों को मिलेगा और जो कोरोना लोगों को पहले हुआ था उससे लोगों में कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, जो कि नेचुरल इन्फेक्शन से हुई है। तो हमारा मानना है कि शायद तीसरी लहर से हमें इस सब से बचाव में हमें काफी फायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहली वेव आई थी उसमें बुजुर्ग थे, तो
कोरोना की जो वेव थी उसने बुजुर्गों को अपने लपेट में लिया था। सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा नौजवान थे। जो तीसरी वेव है इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा खतरा है। तो बच्चों के लिए तो वैक्सीन अभी हुआ भी नहीं है, तो शायद इसकी अभी तो तैयार भी नहीं हुआ है, तो उन सब का बचाव कैसे होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना वायरस अपने आप को बहुत तेजी से बदलता है और उन लोगों में घुसने की कोशिश करता है जहां उसको लगता है कि वो अटैक कर सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे अभी पहली और दूसरी वेव से बचे हुए थे, तो हमारा एक महज एक डर है जिसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए कि हमारे बच्चे और हमारी गर्भवती महिलाओं को यह अटैक कर सकता है। और उसके लिए बच्चों की चूंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई, तो हमारी जो एडल्ट वैक्सीन बनी हुई है हम सबको अच्छे से लगवानी चाहिए, ताकि हम सबको और हमारे बच्चों को एक हर्ड इम्यूनिटी मिल सके और उससे बच्चे भी बच पाएं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लगता है कि देश में तीसरी जो वेव है कोरोना की वो आएगी, तो इससे बच्चों को भी खतरा है। अगर हम सरकार की बात की जाए तो फर्स्ट वेव में सरकार को मान लेते हैं कि नहीं मालूम चला था, तो सेकंड वेव का पता था और उनको सेहत माहिरों ने भी बताया था कि भाई देश में सेकंड वेव आ रही है, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो क्या लगता है तीसरी वेव के लिए अभी हमारा सिस्टम है, जो सेहत सिस्टम है, वो पूरा कंप्लीट है या तीसरी वेव के साथ लड़ने के योग्य है? अभी लापरवाहियां हुई हैं, तो हमें लगता है अब सरकार की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी लापरवाही नहीं होगी और तीसरी वेव से हम बच पाएंगे। वैक्सीन को लेकर जेकर बात की जाए तो सेंटर सरकार और स्टेट सरकारों के बीच में काफ़ी मतलब एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। तो वैक्सीन के लिए भी जे तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम कैसे इस बात की गारंटी मान ले या मान ले कि तीसरी वेव के लिए सरकारें पूरी तरह तैयार होगी है, क्योंकि इसमें नुकसान तो जनता का होता है, आम लोगों का होता है। देखिए, हमारे देश में हमेशा राजनीति या सियासत हमेशा ज्यादा होती आई है, लेकिन आम जन या आम पब्लिक अब बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है और फॉलो कर रही है। चाहे राजनेता कुछ भी बोलते रहें, आम लोगों को अपना जो वेलफेयर है, अपना भला खुद समझ आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं और इससे हम तीसरी वेव के आने से बच सकें। डॉक्टर साहब, जेकर हम बाजार और मार्केट की बात की जाए तो सरकार सभी जो भी मार्केट है उसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी को खोल रही है। और हम अगर स्कूल या कॉलेज की बात करें तो पंजाब में जैसे आईलेट्स सेंटर है उनको सरकार ने कह दिया कि वैक्सीन लगाकर आप खोल सकते हो। तो ऐसे में अगर 1-2 महीने के बाद स्कूलों को खोल दिया जाता है या कॉलेज को खोल दिया जाता है, तो क्या लगता है बच्चों को जैसे खतरा है तो उससे कितना प्रभाव हो गया तीसरी वेव पे?